वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो हमारी जो वेबसाइट है अब तक हमने जो भी इसके अंदर चीज़ें ऐड की, तो ये बिल्कुल भी हमारी इस तरह की वेबसाइट नहीं लग रही, ना ये इससे मैच कर रही है। लेकिन अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट कुछ बेटर लगना शुरू हो, कुछ इससे मिलती जुलती लगना शुरू हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ इमेजेस ऐड कर लेंगे। तो इमेजेस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने अपनी CSS माई साइट वाला जो फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एक इमेजेस वाला फोल्डर ऐड किया और इसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस ऐड कर ली। अब हमें अभी जो दो इमेजेस चाहिए, एक ये क्लाउड की इमेज चाहिए, एक माउंटेन की इमेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपको मैं फिर बता दूं, आपने CSS माई साइट वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है इमेजेस के नाम से, उसके अंदर आपने ये इमेजेस ऐड कर लेनी है। तो इनको ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपने index.html में वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी H1 हेडिंग से पहले मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक इमेज। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है इमेजेस और इसके आगे मैं इसको कहता हूँ cloud.png। ओके, और यही इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद अब मैं यहाँ पर मैं एक और इमेज ऐड करता हूँ, इमेज, और इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स यहाँ पर है images स्लैश माउंटेन डॉट png, और यहाँ पर जो इसका अल्टरनेट टेक्स्ट है वो मैं कहता हूँ क्लाउड। इधर भी मैं इसको कह देता हूँ क्लाउड, यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ माउंटेन। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से जाके मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये हमारा जो इमेजेस हमने ऐड की वो कुछ इस तरह शो हो रही। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरी ये जो इमेज है ये इसके आगे, यहाँ इससे पहले मुझे शो होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऊपर नीचे शो हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको मैं पेस्टिसाइड को अगर ऑन करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है इसके आगे यहाँ पर पूरी विड्थ है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ उतनी है जितनी इस इमेज को चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसकी 4 वैल्यूज हैं। फर्स्ट है ब्लॉक, सेकंड इनलाइन, थर्ड इनलाइन ब्लॉक और फोर्थ नन। हम इन चारों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरा जिस तरह हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है, फिर फॉर्म होती है, यहाँ पर इन सारों में जो हमारा डिफॉल्ट तौर पर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू ब्लॉक होती है। जिस तरह अब इनकी वैल्यू यहाँ पर ब्लॉक है। अब ब्लॉक में क्या होता है, ये यहाँ पर ये सारी विड्थ ले लेते हैं, यानी कि जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ इतना है, लेकिन इसने यहाँ पर आगे वाली सारी जो विड्थ है वो ले ली। ठीक है, इसने आगे ब्लॉक कर दिया कि कोई भी एलिमेंट इसके आगे ना आए। तो ये था हमारा ब्लॉक। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जिस तरह यहाँ पर मेरा ये एक एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट हैं, दोनों ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो ये मैंने लिखा अब प्रोग्रामर, मुझे इसका जो प्रो है इसको अलग तरीके से स्टाइल करना है। तो ये मैं किस तरह करूंगा, इसका एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपल इधर आऊं और मैं इधर मैं p टैग यूज करूं इसके लिए, और फिर मैं एक और p टैग यूज करूं और इसके अंदर मैं लिखूं प्रोग्रामर प्रो, और यहाँ पर इसके लिए मैं एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करूं ये। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर क्लास दे दूं, क्लास प्रो के नाम से। ठीक है, इसको मैं सेव करूं और यहाँ पर आके मैं अगर इसको कहूं कि डॉट प्रो, और यहाँ पर अगर हम करें इसको मैं कहता हूं कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, ओके ये है टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, इसको आप कर दें अंडरलाइन। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर मैं सेव करूं, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर आप देखें कि मेरा ये जो प्रो है इसके नीचे अंडरलाइन तो आ गई, लेकिन ये तीनों नेक्स्ट लाइन में हो गए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पैराग्राफ एलिमेंट होता है, ये इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ब्लॉक डिस्प्ले वैल्यू। जब भी मैं पैराग्राफ यूज करूंगा तो ये पूरी जो विड्थ है उसको ले लेगा और अपने आगे किसी और एलिमेंट को नहीं आने देगा। तो इसका अब क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन जो है कि मैं वापस जाऊं और वापस जाके सबको मैं अंडू करूं, यहाँ से जो मैंने पैराग्राफ क्रिएट किए थे इनको मैं यहाँ से अंडू करूं वापस। ओके,
और इसकी जगह मैं क्या करूं, इसकी जगह सिंपल मैं एक और एलिमेंट यूज करूं जो कि है हमारा स्पैन, और इसके अंदर मैं प्रो लिखूं और इसको यहां से मैं सेव करूं। अब इसको यहां से मैं क्लास दे दूं, क्लास प्रो, सेव। अब प्रो को यहां से हमने इसको किया हुआ है, तो हम यहां से वापस जाते हैं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहां पर आप देखें कि मेरा जो था, जो मुझे चीज चाहिए थी वो मिल गई है। मेरे प्रो को मैंने अलग तरीके से स्टाइल कर लिया। अब अगर आप इसको ऑन करें और यहां पर आप देखें तो यहां पर इसने क्या किया है, इसने सिर्फ उतनी जगह ली जितना इसको चाहिए थी, ठीक है। यानी कि जितनी इसके कंटेंट को चाहिए थी इसने सिर्फ उतनी जगह ली, जबकि जो आगे वाला हिस्सा है उसने पूरी विड्थ ले ली। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं और इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये आपको यहाँ पर नीचे बता रहा है, आपको शो हो रहा होगा कि पी बता रहा है कि पैराग्राफ है। अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये बता रहा है कि ये स्पैन है, और अगर इसके ऊपर लेके जाऊं तो इसका भी ये बता रहा है कि ये पी है। अब स्पैन क्या होता है? स्पैन असल में हमारी इनलाइन डिस्प्ले एलिमेंट है। इनलाइन डिस्प्ले एलिमेंट क्या है हमारा, कि हमारा जो ये वाला एलिमेंट है ये भी हमारा इनलाइन डिस्प्ले एलिमेंट है, ये भी हमारा इनलाइन डिस्प्ले एलिमेंट है, और ये भी हमारा इनलाइन डिस्प्ले एलिमेंट है। अब यहाँ पर हमारा जो इनलाइन डिस्प्ले एलिमेंट है ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्पैन, अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये हमारा स्पैन है, ये भी इनलाइन डिस्प्ले एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे होती है हमारी इमेजेस, ये भी डिफॉल्ट तौर पे इनलाइन डिस्प्ले वैल्यू यूज करती हैं। और तीसरा जो है हमारा वो है एंकर, जो हमने अपनी पिछली वेबसाइट पे जब हमने लिंक्स क्रिएट किए थे अपने पेजेस के, तो वो एक दूसरे के सामने आ रहे थे। तो हमारा जो एंकर होता है वो भी डिफॉल्ट तौर पे इनलाइन डिस्प्ले वैल्यू यूज कर रहा होता है। तो अब आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर इनलाइन क्यों नहीं यूज करते, हम लोग यहाँ पर ब्लॉक वैल्यू क्यों यूज करते हैं? तो हम लोग इनलाइन यूज तो कर लें, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इनलाइन की जो विड्थ है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर मैं उसको डिफॉल्ट से चेंज करके मैं उसको कहूँ कि मेरी जो डिस्प्ले वैल्यू है उसको आप सिंपल इनलाइन कर दो, तो वो इनलाइन तो हो गया, वो एक दूसरे के आगे तो आगे, लेकिन अब हम उनकी विड्थ कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हम कम करेंगे तो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, जो मैंने आपको थर्ड टाइप बताई थी डिस्प्ले की, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की, वो थी इनलाइन ब्लॉक। तो अगर हम इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करें तो उससे क्या होगा, जो इनलाइन वाला काम था वो भी हो जाएगा कि दोनों आमने सामने आ गए, और जो ब्लॉक वाला काम था कि आप उनकी विड्थ छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो थी नन। अब डिस्प्ले की अगर आप नन वैल्यू कर दें तो इसका क्या मतलब होगा कि आप उस एलिमेंट को हाइड कर दें, आप उसको खत्म कर दें, यानी वो आपको वेबसाइट पे शो नहीं होगा। ये बेसिकली यूज होता है ज्यादातर आप अगर क्विज ले रहे हैं तो वहां पर आप आंसर वगैरह हाइड करते हैं, तो ये ऐसी जगहों पर यूज होता है। अब इसके भी दो तरीके होते हैं कि एक आप अपने डिस्प्ले को उसकी वैल्यू नन कर दें, या फिर आप एक और प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी, उसको आप उसकी वैल्यू हिडन कर दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज देखी, जिसके अंदर हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।